हेलो स्टूडेंट्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12। तो देखो क्वेश्चन अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि इससे पहले लेक्चर के अंदर कि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले क्या होता है। उम्मीद करता हूँ सभी फॉर्मूले आपके लर्न होंगे। उन्हीं को यूटिलाइज करते हुए आज हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन है डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा क्वेश्चन है, इसका डिफरेंशिएशन करना साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए हमें देखना होता है कि सबसे पहले मेजर चीज़ क्या है। मेजर क्या है, इसके अंदर साइन है, फिर उसका एंगल है। तो यहाँ पर भी क्वेश्चन एक तरह से अगर देखा जाए चेन रूल के अंदर आ रहा है। चेन रूल का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले आपको जज करना पड़ेगा कि इसके अंदर मेजर फंक्शन क्या है। मेजर क्या है आपका साइन, उसके बाद उसके एंगल का नंबर है। तो पहले किसका होगा, जब हम डिफरेंशिएशन साइन को चेंज करेंगे तो एंगल के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको ऐसे रखना है। कैसे, साइन का डिफरेंशियल होगा कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब देखो साइन का केवल हमने साइन को चेंज किया, उसके एंगल को तो चेंज नहीं किया ना, लेकिन चूंकि एंगल का भी होना है इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका भी करेंगे। इसका क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x। टू देखो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो 2 साइड में आएगा, इसकी पावर 2 - 1, तो ये क्या बना आपका 2x। और 5 का हो जाएगा आपका 0, क्योंकि कॉन्स्टेंट सेपरेट है। तो डिफरेंशियल कितना आपका कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, और इसका डिफरेंशियल आ 2x प्लस 0। तो 2x प्लस 0 कितना बन गया आपका 2x। इसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया 2x इंटू कोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर आया। बोलो समझ में आया नहीं? सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका, डी बाई डी एक्स ऑफ कोस ऑफ साइन एक्स। कोस का एंगल साइन एक्स है। फिर यहाँ पर वही बात आती है, जब इसका डिफरेंशियल करेंगे देखो कैसा बड़ा सिंपल है। कोस का कितना बन जाएगा माइनस, पहले इस वाले कोस का होगा, इसको हम एस सच रखेंगे तो माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। देखो एस सच रहा आपका, इंटू डी बाई डी एक्स किसका होगा आपका साइन एक्स का। और अगले स्टेप में क्या बन जाएगा आपका माइनस, इसका बन जाएगा आपका कोस एक्स, तो इसको शुरू में लिख लेंगे हम माइनस का कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। ये आ जाएगा। देखो पहले इस कोस का हुआ, इसका बना साइन, ये साइन एक्स एस था, लेकिन होना तो इसका भी है ना, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होगा आपका कोस एक्स, उसको हमने स्टार्टिंग में लिख लिया। साइन माइनस पहले से ही था, माइनस का कोस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। तो दो फंक्शन बने कोस एक्स साइन ऑफ साइन एक्स। दिस इज अवर फाइनल आंसर। बोलो समझ आ नहीं? ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तीसरा क्वेश्चन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस बी, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर भी इसको ऐसा रखेंगे, पहले साइन का होगा कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स किसका होगा बोलो, जो इनसाइड फंक्शन आपने ऐसा रखा था ए एक्स प्लस बी का। और ए एक्स प्लस बी में भी क्या होगा, एक्स का 1 होगा तो 1 इंटू ए, बी का 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट है और वो भी सेपरेट, तो क्या हो जाएगा ए इंटू कोस ऑफ ए एक्स प्लस बी। आपका आंसर आया। फोर्थ क्वेश्चन, डी अपॉन डी एक्स सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स। ये हमारा क्वेश्चन है। सेक का एंगल 10 में है और 10 का एंगल रूट एक्स, सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। तो देखो देखने वाली बात है, यहाँ पर क्या देखने में तो आपको दिख रहा है कैसे ही सेक का एंगल 10 है, 10 के अंदर रूट एक्स, इसलिए फंक्शन आपका 3 सब फंक्शन के अंदर ब्रेक है आपका। तो पहले सेक का करेंगे आप, तो सेक का डिफरेंशियल क्या होगा, देखो जब हम सेक का करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक इसको ऐसे रखेंगे सेक ऑफ 10 ऑफ रूट एक्स। फिर उसके बाद सेक का क्या होता है, सेक एक्स का, अगर मैंने इसको कैपिटल एक्स मान लिया तो सेक कैपिटल एक्स का क्या होगा, सेक कैपिटल एक्स इंटू 10 कैपिटल एक्स। देखो दोबारा देखिएगा, सेक का एंगल क्या है 10 रूट एक्स, तो सेक का क्या होगा सेक एक्स इंटू 10 एक्स। अभी इसका भी तो होना है डी बाई डी एक्स ऑफ
टेन रूट एक्स। बोलो समझ में आएगी बात नहीं? इस वाले एंगल का भी तो होना है ना। देखो ये कैपिटल एक्स था, तो सेक कैपिटल एक्स का क्या हुआ, टेन सेक कैपिटल एक्स इंटू टेन कैपिटल एक्स। अब ये जो कैपिटल एक्स है इसका भी तो डिफरेंशियल होना है ना, तो टेन रूट एक्स का क्या होगा आपका, इसको लिखेंगे, इसको तो ऐसे लिखेंगे सेक ऑफ टेन ऑफ रूट एक्स, ऐसे ही टेन ऑफ टेन रूट एक्स, और इस टेन का क्या हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स। कैसे आता है देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स का, रूट एक्स का मतलब है एक्स की पावर हाफ, हाफ साइड में आएगी, ऊपर पावर हो जाएगी माइनस हाफ, तो 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ, इसको नीचे ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 1/2 रूट एक्स। इसलिए जो भी क्वांटिटी रूट में आती है उसको आप क्या करो 1/2 रूट में लिख दो, और फिर इसके अंदर जो वैल्यू होती है रूट का उसको मल्टीप्लाई में डिफरेंशियल कर दो उसका, ठीक है। तो ये आंसर आ जाता है सीधा, या सीधा सीधा आप यहाँ लर्न रखना। मान लो कोई क्वेश्चन आपका ऐसा है डी बाई एक्स ऑफ रूट साइन एक्स है, तो इसका होगा 1/2 रूट साइन एक्स डिनोमिनेटर में, और फिर साइन एक्स का डिफरेंशियल इंटू कोस एक्स, वो आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा। बड़ा सिंपल ही लाइक है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ रूट साइन एक्स का डिफरेंशियल करो, आप क्या होगा, तो आप इसका हो जाएगा 1/2 रूट साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या होगा कोस एक्स। जो भी रूट में होगा उसको डिनोमिनेटर में लिख दो और साथ में 2 लगा दो, और फिर इसका डिफरेंशियल प्रोडक्ट में दोबारा कर दो, वहाँ पर जो भी ऊपर आएगा ये आ जाएगा आपका। ये आपको ठीक है, आप शॉर्ट वे में कैसे कर सकते हैं, ये स्टेप्स आपको लर्न रखने होंगे। तो हमारा क्वेश्चन हुआ 10 का कितना सेक स्क्वायर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। स्टार्टिंग में सिंपल ही क्वेश्चन है सही। फिफ्थ, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी, साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कोस सी एक्स प्लस डी। तो देखो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब इस समय कोसेंट रूल लगाएंगे। कोसेंट रूल कैसे यूज करता है उस पर कंसंट्रेशन करना पड़ेगा आपको, हाउ टू यूज। तो देखो अभी हमने लिखा भी था फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी, तो यू अपॉन वी में क्या होगा आपका, भी आपको बताया था वी एस सच डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी अपॉन वी होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी नीचे आपके पास, अगर ध्यान देंगे तो वैल्यू कोस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, और कोस सी एक्स प्लस डी ये आपका एस सच रहेगा, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका साइन का कोस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, और माइनस ये वैल्यू रहेगी आपकी ये इंटू ए, या माइनस का साइन ए एक्स प्लस बी एस सच कोस सी एक्स प्लस डी का फिर आएगा इंटू में माइनस सी एक्स प्लस डी इंटू सी, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एस सच, न्यूमिनेटर का क्या हुआ डिफरेंशियल कोस ए एक्स प्लस बी, बी का 0, ए एक्स का ए माइनस साइन एक्स प्लस बी एस सच, कोस सी एक्स प्लस डी का होगा माइनस साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी इंटू सी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इसमें कुछ खास नहीं रहा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, जब इसको माइनस को हटाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा स्टेप। यही आंसर इसका, यही इसका आंसर होगा। कॉमन तो कुछ आ नहीं रहा है। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, 6 प्रॉब्लम, डी अपॉन डी एक्स कोस ऑफ एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स की पावर 5 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा, क्या है कोस एक्स क्यूब इंटू ऑफ साइन ऑफ एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर, कोस एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर, साइन ऑफ एक्स टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर कोस है। देखो यहाँ पर एंगल में है एक्स क्यूब, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। देखो कैसे, हमने क्या किया, कोस ऑफ एक्स क्यूब को एस रख लिया। अब इसका डिफरेंस करें, देखो पहले पावर का होगा, मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला बताया एफ एक्स की पावर एन का, तो एन इंटू एफ एक्स की पावर एन माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे इंटू 2 साइन ऑफ एक्स टू दी पावर 5 की पावर 2 माइनस 1, फिर साइन का होगा, साइन का कितना होगा कोस एक्स टू दी पावर 5, फिर एक्स की पावर 5 का होगा 5x2। देखो तीनों एक साथ कर दिए, पहले पावर का किया
तो इसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं की जब पावर को चेंज किया, क्योंकि इसकी होल पावर 2 - 1 तो 1 ही बन गई। देखो ट्वाइस ऑफ साइन एक्स टू दी पावर 5 की पावर 2 - 1 तो कितना बना साइन एक्स टू दी पावर 5 की पावर 1, फिर साइन का कितना बना कोस एक्स टू दी पावर 5, फिर एक्स टू दी पावर 5 का 5 एक्स टू दी पावर 4 प्लस, अब प्लस तो आता लेकिन अब प्लस के साथ में डिफरेंशियल किसका करना कोस एक्स क्यूब का, तो यहाँ पर माइनस ही आ जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स क्यूब और इसका बन जाएगा 3x² और साथ में जो साइन एक्स टू दी पावर 5 का और इसका ही ऐसा रहेगा। बोलो कोई डाउट? वैसे तो प्लस आना था लेकिन प्लस के साथ में जब मल्टीप्लाई होगी माइनस की, कोस का डिफरेंशियल कितना होता है माइनस साइन एक्स क्यूब, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स क्यूब। ठीक है, साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का कितना 3x² और ये आपका ऐसा रहा। अब जिसके अंदर से जो भी चीज़ कॉमन आती है वो कॉमन ले लो। देखो क्या कॉमन है आपका, एक तो है आपका x² है कॉमन, एक साइन एक्स टू दी पावर 5 की पावर कॉमन है, x² कॉमन आया यहाँ से, एक आ साइन एक्स टू दी पावर 5 कॉमन, और बोलो क्या बचा, तो 2 5 जा 10, कोस की तो कोई टर्म ही कॉमन नहीं है, टू 5 जा 10 इंटू x²। देखो 2 5 जा 10 इंटू x², एक x² बार कॉमन चला गया आपका, ये क्या बन गया आपके पास में साइन एक्स टू दी पावर 5 तो कॉमन आ गया, कोस एक्स क्यूब कोस एक्स टू दी पावर 5 और -3 साइन एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स टू दी पावर 5, ये आंसर आ गया। बोलो समझ आई? ये तो कॉमन ही लिया हमने x² साइन एक्स टू दी पावर 5, तो वहाँ क्या बच गया आपका -3 साइन एक्स क्यूब साइन एक्स टू दी पावर। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, आते क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ में क्या है आपका dy/dx ऑफ ट्वाइस ऑफ अंडर रूट कोट ऑफ x², ये क्वेश्चन है कोट एक्स अंडर रूट एक्स कोट x²। तो देखो इसमें क्या करते हैं, 2 को तो हमने बाहर लिया और ये बन गया आपका कोट ऑफ x² की पावर हाफ। जब इसका डिफरेंस करेंगे तो क्या होगा 2 × 1/2 कोट ऑफ x² की पावर -हाफ, और कोट का डिफरेंशियल क्या होगा आपका माइनस कोसेक स्क्वायर x² और इंटू 2x। हालांकि 2 से 2 कट भी गया फिर भी माइनस का 2x बाहर आ जाएगा, तो -2x कोसेक स्क्वायर x² अपॉन अंडर रूट कोट x²। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको हम थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का सॉल्व करते हैं। देखो क्या वैल्यू आई आपके पास -2x कोसेक x² को हम क्या करते हैं नीचे लिखते हैं साइन x² साइन x², कोसेक स्क्वायर x² नीचे आ जाएगा आपका, साइन स्क्वायर x² को मैंने 2 जगह लिख लिया और इसको लिखेंगे अंडर रूट कोसेक x² और अपॉन अंडर रूट साइन x² कोट का। इससे रूट टाइम कट जाएगा, कितना कट जाएगा रूट टाइम। तो अगले स्टेप में क्या लिखेंगे यहाँ पे, साथ में इसके ऊपर √2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे साइन x² अंडर रूट 2 साइन x² कोस x²। ध्यान से देखो आप, हमने क्या किया यहाँ पर, जो साइन x² था पहले वाला कोई भी वन ऑफ देम उसको ऐसा से ले लिया, ये इससे रूट टाइम कटा उसको अंडर रूट के अंदर ले लिया और √2 की न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई की, तो देखो रूट के अंदर आ गया आपका 2 साइन x² कोस x², ये आइडेंटिटी बन गई साइन ऑफ 2x²। तो ये सोल्व करके क्या वैल्यू आई यहाँ से -2√2x अपॉन साइन x² और अंडर रूट साइन ऑफ 2x²। दिस इज और फाइनल आंसर, ये आंसर हुआ इसका। मतलब आप इसको यहाँ तक सॉर्ट कर सकते हैं, बाकी तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं एज योर नीड, ठीक है, बट यहाँ तक करना चाहिए, पॉसिबल है।
समझा? क्वेश्चन नंबर 8, ये 8 क्वेश्चन था। डी बाई डी एक्स कोस रूट 2x, तो बड़ा सिंपल है। कोस रूट एक्स में क्या होगा आपका, कोस का माइनस साइन और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। ये तो कुछ भी नहीं था, वैसे आसान क्वेश्चन था। अब है क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन क्या आपका, देखो, प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x minus 1 where x belongs to R is not differentiable at x is equal to 1, so that fx is not differentiable at x is equal to 1। ये हमें शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1 के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो, आपने डिफरेंशिएबिलिटी नहीं पढ़ी है। मैं आपको बताना चाहूँगा डिफरेंशिएबिलिटी की वजह से, तो जो मैंने अभी फॉर्मूला ट्राई किया था वहीं से भी कॉन्सेप्ट फॉलो हो सकता है, लेकिन फिर भी आप इसका डिफरेंशिएबिलिटी का फॉर्मूला लिख लो नोट करके। अगर किसी फंक्शन का एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नोट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, जिन फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करते हैं, तो ये मानकर चलते हैं कि उनकी डिफरेंशिएबिलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। और डिफरेंशिएबिलिटी को एग्जामिन करने के लिए एक चीज़ होती है आपकी, जिसमें बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर तो किसी फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों एग्जिस्ट करें और इक्वल हों, इसका मतलब उसका डिफरेंशिएबल एग्जिस्ट कर रहा है और डिफरेंशिएबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। डिफरेंशिएबिलिटी का ही दूसरा नाम डिफरेंशिएशन है। उसको हम मोरली सिंपली कर रहे हैं, लेकिन जब अंडर कंडीशन या मोड के कुछ फंक्शन होते हैं, कुछ सिंपल स्पेशल टाइप फंक्शन होते हैं, तो वहाँ पर अंडर डोमेन हमें चेक करना पड़ता है, ये हमारी मजबूरी हो जाती है। लेकिन एट एक्स इक्वल टू एक्स नोट अगर कोई फंक्शन है तो इसमें क्या होता है, एक होता है LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नोट माइनस एच, ये LHD है। और दूसरा इसी तरीके से RHD का फॉर्मूला भी होता है इसके अंदर, जैसे LHD है ऐसे ही RHD होता है। RHD में होता है आपका लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स नोट प्लस एच माइनस एफ एक्स नोट अपॉन प्लस एच। बोलो समझ में आई बात नहीं? लेकिन इस क्वेश्चन में एक्स नोट क्या है आपका, एक्स नोट है 1। उसने एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे पूछा है, तो एक्स नोट कितना हुआ आपका 1। तो एक्स नोट का मतलब क्या, हियर एक्स नोट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ एक्स माइनस 1, ये आपका फंक्शन था। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन माइनस एच लिमिट h अप्रोच टू 0। तो 1 माइनस एच का मतलब क्या है, यहाँ पर पुट करेंगे 1 माइनस एच माइनस 1 का मोड। देखो एक्स की जगह पुट किया 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 कितना होगा, अगर एक्स की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 0, तो 0 का मोड तो 0 और अपॉन कितना बचा आपके पास में माइनस एच, 1 से का 1 कैंसिल, माइनस एच का मोड कितना होता है प्लस एच, तो ये बन जाएगा आपका लिमिट h अप्रोच टू 0 h अपॉन माइनस एच, एच एच कटा -1 आ आपके पास में। कितनी वैल्यू आई आपके पास में -1। ऐसे ही हम RHD फाइंड आउट करते हैं, लिमिट h अप्रोच टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन प्लस एच, या दिस इम्प्लाइज की वैल्यू पुट करेंगे, लिमिट h अप्रोच टू 0 1 प्लस एच माइनस 1 माइनस 0 अपॉन h, 1 से 1 कैंसिल हुआ, और इसको सोल्व करेंगे लिमिट h अप्रोच टू 0 h बाई h, इससे कैंसिल हुआ 1। तो हमने क्या नोटिस किया, -1 नॉट इक्वल टू 1। LHD की वैल्यू राइट, ठीक है, RHD के इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं है एट एक्स इज इक्वल टू 1, देयरफॉर फंक्शन भी नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, यानी कि हियर LHD नॉट इक्वल टू RHD, देयरफॉर
एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, ये हमारा था। देखो सीबीएसई में दिखाना तो ऐसे करना, मान लो यही क्वेश्चन सपोज करो मेंस में आ जाता है थोड़ी देर के लिए, ये क्वेश्चन किस में आ जाता है आपका, मेंस में आता है। दूसरी टेक्निक से देखिए क्वेश्चन कैसे सोल्व कर सकते हैं। सीबीएसई में तो आपको ऐसे ही सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको टाइम सेव करना हो और क्वेश्चन आपका सेम हो बिल्कुल, एक्स इज इक्वल टू 1 पे कर, तो देखो इसको दो जगह ब्रेक कर सकते हैं। एफ एक्स की डेफिनेशन है आपकी, ये वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1 इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू होगी माइनस x माइनस 1 इफ एक्स लेस देन 1। इस वाली डेफिनेशन को आप इसको ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो, माइनस एक्स माइनस 1 दैट इज 1 माइनस एक्स। क्योंकि मोड का तो आपको पता ही है ना कैसे ऑपरेट करते हैं भाई, ये तो आपको पता ही है। अगर मोड ऑफ एक्स हो तो इसकी वैल्यू प्लस एक्स होती है इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर इनसाइड वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन वी विल राइट एज सच, इसको एज सच लिखेंगे, इसकी वैल्यू विद माइनस साइन लिखेंगे इफ इनसाइड वैल्यू लेस देन 0। तो उसी के ब्याप पर अगर x माइनस 1 को हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेते हैं तो इसको एज सच लिखेंगे, अगर x माइनस 1 को लेस देन 0 लेते हैं तो इसको विद माइनस साइन लिखेंगे। अगर यहाँ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो 1 उधर चला गया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यही आपका डोमेन हो जाएगा। अब देखो अगर हम बात करते हैं, दो केस बनाते हैं। केस फर्स्ट, अगर इफ x ग्रेटर देन 1 तो एफ डैश एक्स कितना है आपका, बोलो, इसका डिफरेंशियल करो आप, 1 माइनस 0, भाई x का डिफरेंशियल तो 1 हुआ तो 1 आया, और इफ x लेस देन 1 तो एफ डैश एक्स कितना आपके पास में, माइनस 1। तो आपने क्या नोटिस किया, ये दोनों की दोनों इक्वल तो नहीं है। लेस देन 1 पे वैल्यू क्या दे रहा है, माइनस 1, और ग्रेटर देन पे क्या दे रहा है, 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड, यानी कि इसका डिफरेंशिएबल जो आपने इसका डिफरेंशिएशन किया वो 1 एंड माइनस 1 आता है। 1 पर आपकी डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटेबल है, तो एक फंक्शन की डिफरेंशिएशन दो तो हो नहीं सकती, एक बार 1 देता है एक बार माइनस 1 देता है, तो क्या वो अनइक्वल है। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1। अगर क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में आता है तो आप इस तरीके से इसको डायरेक्टली सोल्व कर सकते हैं, यहीं से जजमेंट लेते हैं अपना, ठीक है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करके एमसीक्यू में इसको यूज कर सकते हैं। इज ओके। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी समझ में आएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।